गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का जो उत्सव है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम भी आज जी बिजनेस परिवार के साथ, हमारे दर्शकों के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज करते हैं पावर ब्रेकफास्ट की शुरुआत और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुछ ठीक ठाक शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी तो इस समय सपाट है, होल्ड आउट कर रहा है, 17,150 के पास है। डाउ फ्यूचर्स भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ यहां नजर आ रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो इसमें हम देख रहे हैं महज 9-10 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो कोई बड़ी गिरावट कमजोरी यहां नहीं दिख रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, स्पेशली निके जापानीज मार्केट एक दिन की छुट्टी के बाद दमदार स्ट्रेंथ लेकर ये खुला है। 670 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है और बाकी जितने भी एशियन मार्केट्स खुले हैं वो 1 से 2% की स्ट्रेंथ लेकर खुले हैं। कुछ रिकवरी के सिग्नल्स हमने कल कच्चे तेल में आते हुए देखे, 2% की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ है। सोना हालांकि थोड़ा सा ढला है और हमने देखा है कि 2 ट्रेडिंग सेशन में 1 साल की ऊंचाई से ऑलमोस्ट 70-75 अंकों की करेक्शन आई है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जो हम पर इंपैक्ट डालेंगे, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीप इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। अच्छे संकेत आए हैं, अगर डाउ को देखें, नैस्डैक को देखें, एंड वी आर जस्ट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसे ही स्ट्रेंथ बनी रहे। तो जरा बताइए क्या हुआ है और अब क्या होने वाला है। बिल्कुल, शुक्रिया नेहा, आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, सभी व्यूअर्स को भी। अच्छी बात है, नए साल के दिन, त्यौहार के दिन आप अच्छे मूड में ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हैं। हमारे बाजारों ने भी कल लंबे समय बाद डेज हाई पर आपको क्लोजिंग दिखाई, पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड किया और बैक टू बैक 2 दिनों से आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। तो कुछ पॉजिटिव संकेत डेफिनेटली बाजार के लिए आते हुए दिख रहे हैं। 2 दिन में करीब 700 अंकों की तेजी डाउ में बनी है। कल भी 325 अंक ऊपर डाउ आपको बंद होते दिखा और स्पेशली जो आखिरी 2 घंटा था वो काफी अहम रहा। वहां से जो मूव आई है डाउ में वो काफी मजबूत थी और डेज हाई पर आपने क्लोजिंग देखी है। डाउ की तो लीडरशिप है ही, बट नैस्डैक ने भी कल लीडरशिप पकड़ी है। 1.5% ऊपर नैस्डैक था। ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया एक्शन था। रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है, यहाँ पर आपने 1.5% का उछाल, ऑलमोस्ट 2% का उछाल देखा। इनफैक्ट इनका विक्स कल 11% गिरा है। तो बाजार के लिए अच्छे संकेत 2 बैक टू बैक दिन आ रहे हैं और दोनों दिन हमने देखा है बैंक शेयर्स में दमदार खरीदारी हुई है। कल भी सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर ही थे। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कल 30% आपको उछलते हुए दिखा है। वहीं जो बाकी छोटे बैंक्स हैं वहां पर भी 10% तक की तेजी आपने आती हुई देखी है। फर्स्ट रिपब्लिक अपने कुछ एसेट्स बेचने की तैयारी में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बट साथ ही कल अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन, इनका एक अहम बयान आया जहां पर उन्होंने कहा अगर यहां से और भी कोई छोटे बैंक्स हैं जिन्हें परेशानी आती है तो हम उन्हें पूरा सहारा देने के लिए तैयार हैं। एसेंशियली उन्होंने ये कहा है कि बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यूएस सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए वो मदद दी जाएगी। तो बड़ा आश्वासन जो आया है जैनेट येलेन की तरफ से, डिपॉजिट्स की गारंटी रहेगी, बैंक्स की हेल्थ को ठीक रखा जाएगा, बैंक्स को कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वो उन्हें दिया जाएगा। इसकी वजह से हमने देखा है कि थोड़ा मूड और बेहतर होते हुए दिखा अमेरिका में। एनर्जी शेयर्स कल थोड़े एक्शन में थे। कच्चे तेल में जो बाउंस बैक आया है उसका इंपैक्ट आपने देखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ अब 3.6% पर आ गई है, क्योंकि बाजार ने लगभग मान ही लिया है कि आज शाम को जो फेड पॉलिसी आएगी उसमें आपको 1/4% की हाइक मिलेगी। फिलहाल 88% जानकार मान रहे हैं कि आज शाम 0.25% की बढ़त होगी। तो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा आएगा। यूरोप में आपने अच्छा एक्शन देखा, करीब 1.25% तक की तेजी अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स रही। आज यूके का सीपीआई डेटा भी आने वाला है तो उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स पर दबाव है, 103 के नीचे है। कच्चा तेल कल 2% उछला है, बट सोने में हमने देखा है 2 दिनों से गिरावट आ रही है। थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट जैसे जैसे बाजार में वापस आया, सोना ऊपर से फिसल रहा है। तो ऊपर से करीब $80 फिसला है। कल ही हमने देखा करीब $45 फिसला था। हालांकि आज सुबह थोड़ा संभला हुआ आपको सोना जरूर दिख रहा है। चांदी अभी भी 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। नजर रखिए बेस मेटल्स, यहाँ पर मिला जुला कारोबार था। एग्री कमोडिटीज में हमने हरे निशान में एक्शन देखा है। गोल्डमैन सैक्स की एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री आई है जो कह रहे हैं कि कमोडिटी सुपर साइकिल अभी भी बरकरार है, उनका भरोसा है उस पर, और स्पेशली कच्चा तेल और कॉपर, इन पर तेजी आनी चाहिए। बट ओवरऑल अच्छी बात है कि 2 दिन बैक टू बैक अच्छी मूव आई है और ग्लोबल मार्केट्स फेड पॉलिसी से पहले अच्छे मूड में दिख रहे हैं। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स का मूड मिजाज अच्छा है, विच मींस क्लियरली कि हमारे लिए आज कुछ पॉजिटिव संकेत फिर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से ग्लोबल मार्केट्स का मूड मिजाज क्या ऐसे ही बने रहेगा, और स्पेशली बैंकिंग संकट के बीच जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको हम थोड़ा
और डीपली समझते हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर, ऑफ कोर्स आज हमारी नजर देर रात आने वाले फेड के फैसले पर रहेगी, लेकिन अब उससे भी महत्वपूर्ण हो गया बैंकिंग संकट पे ये जो अलग अलग बयान आ रहे डेवलपमेंट है। अब नया डेवलपमेंट है यूएस बैंक संकट पर जेनेट येलेन का बयान, तो उसे सर आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये मार्केट्स के लिए और करंट सिनेरियो के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है नेहा जी, और आज वो सेनेट के सामने भी अपना वक्तव्य रखेंगी। तो क्या बेसिक इसमें क्या डेवलपमेंट है कि उन्होंने कहा कि हम ब्रॉड बेस करने की कोशिश कर रहे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस को और डिपॉजिट्स की सेफ्टी को। तो इससे मार्केट को बहुत बूस्ट मिला। यूएस का बैंकिंग इंडेक्स 5% बढ़ा, यूरोप का बैंकिंग इंडेक्स 3.8% बढ़ा। तो लोगों को यही लग रहा है कि बैंक में संकट है वो तो जारी है, बट अमेरिकन गवर्नमेंट मुस्तैद है, पीछे खड़े हैं बैंक्स के और सपोर्ट देंगे। इससे सेंटिमेंट बहुत रिवर्स हुआ। जैसे दीप कह रहे थे, रिपब्लिक बैंक भी 30% बढ़ा, उसका बेल इन हो जाएगा। आई थिंक नॉर्मली फ्राइडे को अनाउंसमेंट होती है, बट ये मंडे से बात शुरू हो गई थी। लग रहा था कि फ्राइडे से पहले अनाउंस हो जाएगा। अब लग रहा है कि फेड का आज बैठक हो जाएगा और फ्राइडे को ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का एक निजात निकल के आएगा। उसमें लग रहा है यूएस गवर्नमेंट का भी हाथ रहेगा। वही हेडलाइंस आ रहे हैं आज फॉरेन मीडिया में। तो 30% रिपब्लिक बैंक घुमा। रीजनल बैंक इंडेक्स जो 25% नीचे है अमेरिका में, वो 5% रिकवर हुआ कल। तो ओवरऑल बैंकिंग सेंटिमेंट बहुत सुधरे, मार्केट सेंटिमेंट सुधरे, रिस्क ऑन है और एक नॉर्मलाइजेशन हुई। नेहा जी, बेस्ट ये था कि यूएस का ये फेड की पॉलिसी के अब लगभग तय है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। तो जो एक्सपेक्टेशन बहुत ही विपरीत हो गए थे कि रेट कट और इस तरह के, वो सब अब निकल गए। अब कह रहे हैं इन्फ्लेशन के ऊपर काबू करेंगे, 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक। और फाइनली जो बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे आया, पेसिमिज्म 20 साल के चरम सीमा पर है। वो एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर होता है, वहां से मार्केट नॉर्मली घूमता है, क्योंकि जब सभी लोग मंदी में आ जाते हैं तो मार्केट फिर वो चलने लग जाता है। और उसमें अब क्रेडिट इवेंट होना, मतलब कि लोगों को लोन मिलने में मुश्किल होनी, वो सबसे महत्वपूर्ण उनको संकट दिख रहा है इन्फ्लेशन के बनिस्बत। ऑलराइट बग्गा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी स्थिति को, इस इवेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के। तो क्लियरली अब हम देख रहे हैं कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की यहाँ पर सारे पुरजोर प्रयास उठाए जा रहे हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है और मार्केट भी इस पर रिएक्ट करता हुआ, पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, तो इस डेवलपमेंट पर हम आगे भी नजर रखेंगे। बहरहाल मौजूदा ग्लोबल संकेत तो अच्छे आ रहे हैं, इस पर हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे ये समझते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हो रही है, गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल हम भी मना रहे हैं। सर बताइए, जैसे संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, हमारी भी शुभ शुरुआत होगी? निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छे लेवल्स रहेंगे सर? बिल्कुल नेहा जी, सुप्रभात आपको और हमारे सभी दर्शकों को, पूरी टीम को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्योहारों का दिन है तो जाहिर सी बात है कि थोड़े अच्छे मूड माहौल के साथ हम शुरुआत करने के आसार देख भी रहे हैं। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी होती हुई दिखी। 300 अंकों की तेजी दांव पे बढ़िया मानी जाएगी। हमारे बाजार कल एक अच्छी मजबूती के साथ 17,100 के आसपास बंद होने में कामयाब रहे हैं। तो आज फिर से थोड़े बेहतर संकेत तो है ही। एफआई की बिकवाली का दबाव तो है, लेकिन थोड़ा कम जरूर हुआ है और अभी भी इंडेक्स लेवल पर वो लॉन्ग पोजीशन के लिए आज से काफी कम है। सो आई थिंक थोड़ी और अपसाइड की जगह है, लेकिन शायद धीमी स्पीड से बाजार आपको बढ़ते हुए नजर आए। जहां तक लेवल्स का सवाल है, आज के लिए 16,950, 17,000 ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,150 से लेकर 17,225 ये है वो रेंज जहां तक निफ्टी की जाने की कोशिश उस वक्त की है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 39,600 के ऊपर बंद होकर बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मजबूती के संकेत जरूर दिए हैं। लेकिन आज ये जरूरी होगा कि अगर 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो पाता है तो और बेहतर संकेत मिलेंगे। सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 39,450, 39,600
ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 40,150 से 40,250 से लेकर 40,100 से 40,250 की रेंज जो 150 पॉइंट की है वो आपके लिए बैंक निफ्टी पर हल्की फुल्की रुकावट का काम कर सकती है। तो ओवरऑल अगर शुरुआत हो और सही सपोर्ट लेवल पर मौका मिले तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हैं आप। और अगर बाजार मजबूत खुलकर पहले रुकावट के लेवल की तरफ बढ़े तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके दिन के दौरान फिर से खरीदारी का इंतजार कर सकता है। डायरेक्शन के तौर पर ठीक है, थोड़े बहुत बीच बीच में बाजार नीचे आता रहेगा, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ का बन रहा है। ऐसे में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। इससे बेहतर बात आज त्योहारी सत्र में बिल्कुल और कोई हो ही नहीं सकती कि आपको यहाँ पर खरीदारी का मौका मिलेगा। हर डिप, हर करेक्शन यहाँ पर खरीद का मौका है और दिन भर बाजार में आपको इस तरह का माहौल मिलता रहेगा, ऐसा सर का मानना है। चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आज नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। नुपुर, पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बताइए ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो और नए हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली करेंसी मार्केट्स आज बंद है क्योंकि आज गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल है, तो उसके चलते प्रेसिडेंट मैम जो है वो आज पद्मश्री और पद्म विभूषण जो अवार्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट करने वाले हैं शाम को 6 बजे। तो के बिरला, सुधा मूर्ति जैसे कुछ नाम सामने आ रहे हैं और लिस्ट काफ़ी लंबी है आप सबके लिए, जहाँ पे आज एक बड़ा इवेंट आज निकल के आ सकता है। न्यूज़ में देखें तो सबसे ऊपर है हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे 26 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। 75 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड है। 11,000 करोड़ रुपए कंपनी डिविडेंड के भुगतान के लिए यूज़ करेगी और वेदांता को करीबन 7,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। टाटा मोटर्स, जहाँ पे 1 अप्रैल से जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनकी कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। टाटा मोटर्स पे रखिएगा नज़र क्योंकि 200 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को LOA मिलता हुआ दिखा है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। बंधन बैंक, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी, जो रिटर्न ऑफ लोन्स होते हैं और जो NPA होते हैं उसके लिए ARC से कंपनी को बोली मिली है 370 करोड़ रिकवर किए जाएंगे इन दोनों से, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। सोनाता सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कंपनी ने USA स्थित कंप्यूटर रिटेल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 10 साल के लिए, करीबन 1300 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आते देखिए सोनाटा के लिए भी। HG इंफ्रा पे भी आज रखिएगा नज़र क्योंकि कंपनी को L1 बिडर घोषित किया गया 677 करोड़ के ऑर्डर के लिए। इमामी लिमिटेड, जहाँ पे 24 मार्च को एक बोर्ड बैठक है जहाँ पे कंपनी बायबैक पर विचार करेगी, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। और लास्ट में कल हमने देखा था एक बड़ी डील हुई थी दिव्यानी इंटरनेशनल में, जहां पर ड्यूरियन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने करीबन 0.3% से अपनी हिस्सेदारी को घटाया था और हिस्सेदारी बेची थी कल के दिन 145 के भाव पर, और जो खरीदने वाला है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, तो ये स्टॉक भी आज वापस से फोकस में रहने वाला है। चलिए, तो खबरों के दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और यहाँ पर आपको मिलेंगे दिन भर कमाई के मौके। शुक्रिया नुपुर पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। रैमको सीमेंट खरीद के चलने की सलाह है, 709 का स्टॉप लॉस। टारगेट अपसाइड में 748 का मिल जाएगा। आनराठी सिक्योरिटीज की बारी आती है जो बजाज फाइनेंस खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। 5650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर लक्ष्य 5800 का आपको मिल जाएगा। और बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की, SRF खरीद के चलने की सलाह है। 2295 का स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य है 2401 का। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स आपके लिए खास रणनीति कहां से लेकर आए हैं, कौन से शेयरों पर, कौन से सेक्टर्स पर उनका खास फोकस है। इन सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स क्या व्यू बन रहा है और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। आपको जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को चैत्र नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कल हमने बाजार में एक अच्छी रनअप आते हुए देखा, बहुत ओवरसोल्ड लेवल से कल हमने देखा कि बाजार में जो पहला रेजिस्टेंस, पहला सप्लाई जोन था वो निकलता हुआ नजर आया और ओवरनाइट भी पॉजिटिव क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर गिरावट पर आज खरीदारी ही करके चलेंगे। जहाँ तक निफ्टी की बात है, 17,050, 17,060 के आसपास कोई डिप मिलता है, वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 17,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 17,150, 17,200 तक के लक्ष्य आज के लिए मैं देखकर चलूंगा।
ओपनिंग पर अगर कोई गैप अप मिलता है तो वहां पर खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा सा अगर ड्यूरिंग द डे डिप मिलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव मिलता है, वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सिमिलरली निफ्टी बैंक में 2 दिनों से काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली। कल वहां पर एक लीडरशिप भी आते हुए नजर आई थी, तो वहां पर भी खरीदारी करेंगे। जैसा मैंने निफ्टी में स्ट्रेटेजी दिया वैसे ही अगर बैंक निफ्टी में भी ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करें। 39,600-650 एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स हैं, स्पॉट लेवल्स के 39,450 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 39,900, 39,950 के आसपास एक इमीडिएट बाधा है, पहला लक्ष्य वो रह सकता है। और उसके ऊपर 40,050, 40,100 तक अगर जाता है मार्केट, वहां पर प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? तो मेरा यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया कल के सेशन में, और मुझे लगता है वो लेग आज भी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो 7,500 के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट्स में खरीदारी करें, 7,300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। ओके, चलिए, तो इक्विटी स्पेस में ये रिकमेंडेशन आती हुई आपके लिए हिमांशु गुप्ता की तरफ से। और अब कमोडिटी बाजार की रणनीति आपके सामने रखते हैं, और आज की रणनीति दे रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, जिनकी रिकमेंडेशन है कि 16 अप्रैल वायदा खरीद के चले 58,600 के पास, 59,000 के अपसाइड टारगेट के लिए। कच्चा तेल बेच के चलने की सलाह है, अप्रैल वायदा 5800 के पास बेचे, 5600 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। और जहां तक कॉपर का सवाल है, बिकवाली की रिकमेंडेशन यहां पर भी आ रही है, 766 के पास सेल करने की सलाह है, 770 का स्टॉप लॉस लगाए, 758 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ, और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस के आज किन स्टॉक्स पर है नजर। नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल लेकर। नुपुर, बताइए कहां है फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर? सबसे पहले इंडिया एविएशन के साथ शुरुआत करते हैं। सिटी की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है, सेल से बाय पर अपग्रेड आता दिखा। जो टारगेट है वो भी बढ़ाया, 1950 से बढ़ा के 2400 का टारगेट है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। सीएलएसए ने 16 विनयार्ड्स पे इनिशिएट की अपनी कवरेज बाय रेटिंग के साथ, और जो टारगेट है वो 475 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली बजाज फाइनेंस पे रिपोर्ट आते दिखी है, जहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को मेंटेन किया है, और जो टारगेट है वो 8,000 का है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड के बाद यहाँ पे सिटी की तरफ से रिपोर्ट आते दिखी है, सेल की रेटिंग है, और जो टारगेट है वो 260 रुपए का है यहाँ पर स्टॉक पे। मॉर्गन स्टैनली भारतीय एयरटेल पे रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को रखा है, और जो टारगेट है वो 860 का है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे प्राइस बढ़ाने वाले, तो सीएल की तरफ से बाई की रेटिंग मेंटेन की है सीएलएसए ने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, और जो टारगेट है वो 1619 का है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जिन पर आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है, और आपको भी इन पर नजर जमा कर रखनी चाहिए। शुक्रिया नुपुर पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।